Here you will get to see the all important previous year questions asked by SSC. Our video will be bilingual. So let's start the video with polity. The first question is, as per the Constitution of India, panchayats at the intermediate level may not be constituted in a state having a population not exceeding. भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता जिसकी आबादी डैश से अधिक नहीं है. सो ऑप्शन ए 30 lakhs, ऑप्शन बी 40 lakhs, ऑप्शन सी 10 lakhs, ऑप्शन डी 20 lakhs. सो इसका जो आंसर है वो होगा 20 लाख. क्वेश्चन नंबर 2. द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज. भारतीय स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री थे. ऑप्शन ए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन डी राजकुमारी अमृत कौर. तो इसका जो आंसर है सही वो है राजकुमारी अमृत कौर. तो ये एक इंडियन एक्टिविस्ट थी और एक पॉलिटिशियन भी थी और इनको 1947 में हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया था. क्वेश्चन नंबर 3. द इनऑर्गेनल सेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टुक प्लेस ऑन. भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन स्तर डैश को हुआ था. ऑप्शन ए 28 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 29 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 31 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950. The right answer will be 28 January 1950. Question 4. Who was appointed as Assembly's constitutional advisor in 1946 during the framing of Indian Constitution? भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में संविधान का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? सो ऑप्शन ए B.N. रॉय, ऑप्शन बी गोपाल स्वामी अयंगार, ऑप्शन सी B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन डी K.M. मुंशी. सो आंसर है B.N. रॉय. इनको जो है संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था. क्वेश्चन 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ऑप्शन ए फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ऑप्शन डी इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग. सो द राइट आंसर विल बी नीति आयोग, क्योंकि जो नीति आयोग है आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी उसको मेंशन नहीं किया गया है. क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रियम्बल. निम्न में से कौन सा विशेषण प्रस्तावना का भाग नहीं है? ऑप्शन ए लिबर्टी स्वतंत्रता, ऑप्शन बी टॉलरेंट सहिष्णु, ऑप्शन सी सॉवरेन संप्रभु, ऑप्शन डी सेकुलर धर्मनिरपेक्ष. तो ऑप्शन विल बी टॉलरेंट. द प्रियम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. तो यहाँ पे कहीं पे भी टॉलरेंट शब्द का यूज नहीं किया गया है. क्वेश्चन 7. हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो इसका आंसर है 7. क्वेश्चन 8. हु हैड headed the drafting committee on the constitution. संविधान की प्रारूप समिति का की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी वीपी मेनन, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल. तो इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. क्वेश्चन 9. हु हेडेड द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी.
प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी वीपी मेनन, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ सिटीजनशिप इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान के दौरान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, ऑप्शन बी रीजनल सिटीजनशिप, क्षेत्रीय नागरिकता, ऑप्शन सी ड्यूअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता, ऑप्शन डी टेम्पररी सिटीजनशिप, अस्थायी नागरिकता। तो इसका आंसर है सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 11, When did the Constitution Assembly adopt the Constitution of India? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1947, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1947। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो है 26 नवंबर 1949। 12th question, in 1967 which of the following languages was included in the list of state languages of the Indian Constitution? 1967 में भारत के संविधान में राजभाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को शामिल किया गया था? ऑप्शन ए बंगाली, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी तेलुगु, ऑप्शन डी तमिल। तो इसका आंसर है सिंधी, बिकॉज 14 लैंग्वेजेस वर इनिशियली इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें सिंधी भी थी। क्वेश्चन 13, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। तो इसका आंसर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि इन्होंने ही मॉडर्न इंडिया का संविधान तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिस्पॉन्सिबल टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका आंसर है महात्मा गांधी, क्योंकि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कोई पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया? भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी BR Ambedkar. So the right answer will be Bhimrao Ambedkar.